नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में जो टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, जहां पर लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव ने डिक्लाइन कर दिया है इलिया टुपुरे के साथ फाइट करने को। तो ये बोला जा रहा है कि इस्लाम महाचेव ने इलिया टुपुरे के साथ फाइट करने को एग्री नहीं किया और इस्लाम ने इस बात को मेंटेन किया है कि इलिया टुपुरे को लाइट वेट डिवीजन में प्रूव करना होगा कि वो टाइटल शॉट के वर्दी है। तो प्रीटी शॉकिंग अपडेट, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि मे बी हमें रियली देखने को मिलने वाली है एक मेगा फाइट, जो एक सुपर फाइट थी इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपुरे के बीच में। बट इस्लाम महाचेव की टीम की ये जो स्टेटमेंट है, इसने सारे प्लान्स को कैंसिल कर दिया है और अब बेसिकली इलिया टुपुरे को डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है और अब उसे एटलीस्ट 155 पाउंड्स में एक विन को लेना होगा और उसी के बाद वो टाइटल के लिए फाइट कर सकता है। बेशक इस्लाम ने ये पहले भी बोला था कि इलिया टुपुरे डायरेक्टली डिजर्व नहीं करता है कि वो 145 से 155 पाउंड्स में आए और एकदम से उसके साथ लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करे। बट इसी के साथ इस्लाम ने ये भी बोला था कि वो फाइट को डिसाइड नहीं करता है कि वो किसके साथ फाइट करेगा या फिर वो किसको रिजेक्ट करेगा, और इसीलिए अगर यूएफसी ने उसे इलिया टुपुरे दिया या फिर कोई भी फाइटर दिया तो वो फाइट को एक्सेप्ट करने वाला है और उसके साथ फाइट करेगा। एग्जैक्टली ये सेम वर्ड्स इस्लाम महाचेव के कोच हावियर मेंडिस के भी थे और ये मैं अपनी कपल ऑफ वीडियोस में कवर कर चुका हूं, जहां पर इस्लाम के कोच ने भी ये कहा था कि वो कभी भी अपने ओपोनेंट्स को डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन उनके साथ फाइट करेगा और जो भी यूएफसी उन्हें डिसाइड करके देगी उसी ओपोनेंट के साथ इस्लाम महाचेव रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए। बट नाउ इट्स लुकिंग लाइक इलिया टुपुरे की फाइट के लिए इस्लाम महाचेव और इसकी टीम ने डिसाइड किया है कि वो इस सिस्टम को कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि वो इलिया टुपुरे की फाइट को रिजेक्ट करने वाले हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस्लाम महाचेव रेडी हो इलिया टुपुरे के साथ फाइट करने के लिए, बट जो इस्लाम महाचेव की टीम है यानी कि उसके ट्रेनिंग पार्टनर्स, जो उसके दो मैनेजर्स हैं, उन सब ने ये कलेक्टिवली डिसाइड किया होगा कि ये बेटर है कि पहले इलिया टुपुरे को टेस्ट किया जाए कि वो लाइट वेट डिवीजन में कैसे फाइट करता है और उसी के बाद उससे फाइट हो। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे तो लगता है ये फाइट डेफिनेटली होनी चाहिए थी। आई मीन यूएफसी अभी डेस्परेट है कि उन्हें बिग फाइट्स को करवाना है और ये इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स में से एक बन सकती थी अपार्ट फ्रॉम जॉन जोन्स एंड टॉम एस्पिनल। बट अब हु नोज, ये भी हो सकता है कि इलिया टुपुरे अपनी नेक्स्ट फाइट को हार जाए या फिर इस्लाम अपनी नेक्स्ट फाइट को हार जाए और इस्लाम वर्सेस इलिया की फाइट हमें देखने को ही ना मिले। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपुरे की फाइट होनी चाहिए थी या फिर ये इस्लाम महाचेव की टीम से करेक्ट डिसीजन है कि उन्होंने इलिया टुपुरे से फाइट करने के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अब इलिया टुपुरे को एक नॉन टाइटल फाइट करनी होगी लाइट वेट डिवीजन में। इसी के साथ अब ये लाइट वेट डिवीजन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है, क्योंकि अब इस्लाम महाचेव के साथ कौन फाइट करेगा, इलिया टुपुरे किसके साथ फाइट करेगा, ये दोनों बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। और बेसिकली जो मैं मैचअप की वीडियो लेके आने वाला था वो सारी अब फिर से बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब सारी ही मैच मेकिंग डिफरेंट होने वाली है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट भी इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरे के ऊपर है, जहां पर कल हम इस्लाम की एक वीडियो को देखते हैं जिधर वो एक स्पेनिश किड के साथ होता है और बेसिकली यहां पर सारे मस्ती में ये बोल रहे होते हैं कि जो इस्लाम ने एक वायरल स्टेटमेंट को दिया था कि सेंड योर किड्स 2-3 इयर्स इन दागिस्तान एंड फॉरगेट, तो एक्चुअली में जो टीन्स के पेरेंट हैं इन्होंने ऐसा ही किया है और अब ये जो स्पेनिश किड है ये दागिस्तान में आकर ट्रेन कर रहा है। तो नॉर्मल सी फनी वीडियो, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट ट्विस्ट यहां पर ये आता है कि क्या ये जो स्पेनिश किड है ये कहीं इलिया टुपुरे ने खुद तो नहीं भेजा है इस्लाम महाचेव के ऊपर स्पाई करने के लिए। अब ये जो र्यूमर है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यही सेम स्पेनिश किड की पुरानी फोटोज रिवील हो रही हैं जहां पर इलिया टुपुरे के साथ भी उसने ट्रेन कर रखा है। तो एक तो इलिया टुपुरे स्पेन में रहता है और ये जो पर्सन है ये भी स्पेन से आया हुआ है। तो अभी मैं नोटिस कर रहा हूं कि बहुत सारे इस रूमर पर बिलीव कर रहे हैं कि इलिया टुपुरे ने जानबूझकर इस किड को दागिस्तान में भेजा है ताकि वो इस्लाम महाचेव के ऊपर स्पाई कर सके, उसकी ट्रेनिंग को देख सके कि इस्लाम महाचेव कैसे वर्क करता है। अब नॉट ओनली दिस, बट दूसरी साइड को भी मैं कवर कर लेता हूं, जहां पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसका कंप्लीट ऑपोजिट भी हो सकता है, जहां पर क्योंकि इस किड ने इलिया टुपुरे के साथ ट्रेन कर रखा है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस्लाम महाचेव ने जानबूझकर इस किड को स्पेन से बुलाया हुआ है ताकि वो ये जान सके कि इलिया टुपुरे कैसे ट्रेन करता है और उसका सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है। मुझे तो दोनों ही चीजें बुलशिट लग रही हैं, बट अब क्योंकि जो पहली साइड है वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है तो मैं तो अभी उस किड के बारे में सोच रहा हूं कि इमेजिन करो अगर सारे उसके ऊपर यही शक कर रहे हैं कि कहीं ये सच बात तो नहीं है, लिटरली वो अपनी पैंट्स को भी शिट कर रहा होगा और अगर तो ये सच बात निकलती है तो 2-3 साल तो क्या पूरी लाइफ टाइम ही भूल जाओ कि ये पर्सन दागिस्तान से बाहर निकलने वाला है। कॉन्स्पिरेसीज की बात कर रहे हैं हम, तो चलो अब एक और कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, जहां पर रिसेंटली न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलैब का जो हेड कोच है उसने एलेक्स परेरा को एक्यूज किया है कि एलेक्स ने फाइट में चीटिंग की है।
अब क्या चीटिंग की है तो मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं कि अंकल आयब का जो हेड कोच है वो ये बिलीव करता है कि एलेक्स परेरा ने टेक डाउन्स को डिफेंड करने के लिए खुद की बॉडी के ऊपर ग्रीस को लगाया था ताकि फाइट में उसकी बॉडी स्लिपरी हो जाए, मैगोमेड अंकल आयब उसे होल्ड ना कर पाए और इससे बेसिकली एलेक्स परेरा टेक डाउन नहीं होगा। फाइट में जब मैगोमेड अंकल आयब उस टेक डाउन की पोजीशन में आ रहा था जब वो काफी क्लोज था एलेक्स परेरा के, तो अंकल आयब ने उसे बताया कि एलेक्स परेरा से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट स्मेल आ रही थी और वो स्मेल कोई क्रीम की आ रही थी और एलेक्स परेरा की बॉडी बहुत ज्यादा स्लिपरी भी फील हो रही थी। अब चलो कोई ब्लेम लगाना कि एलेक्स परेरा ने मे बी चीटिंग की थी, उसका जो स्वेट है वो नॉर्मल वे से नहीं निकल रहा था बल्कि उसकी ऑयली स्किन के ऊपर एक अजीब वे से कलेक्ट हो रहा था, ये सब ठीक है। बट इसके बाद जो अंकल आयब के कोच ने बोला है वो मुझे जरा भी ठीक नहीं लगा, जहां पर एक तो पहले रिपोर्टर है उसने जानबूझकर ये बोला कि ये चीजें हम बहुत ज्यादा ब्राजीलियन से सुनते हैं कि वो अपनी बॉडी या फिर हेयर्स पर ग्रीस को लगा लेते हैं जिससे कि फाइट में उन्हें हेल्प मिलती है, और यहां पर अंकल आयब का कोच ये बोलता है कि यस ये ट्रू है और एलेक्स परेरा के कॉर्नर में तो ग्लोवर टेशर है जिसे इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली आई डोंट लाइक दिस। तुम ऐसे किसी भी लेजेंड जो एक फॉर्मर चैंपियन रह चुका है, वो यूएफसी में कितने सालों से फाइट कर रहा था और हाईली रिस्पेक्टेबल फाइटर है, प्लस इसके ऊपर से जितना भी हमने ग्लोवर को देखा है तो वो ऑन कैमरा काफी अच्छा ह्यूमन बीइंग है, तो ऐसे बिना किसी प्रूफ के एक लेजेंड को ऐसे ट्रैश करना ये मुझे कंप्लीटली गलत बात लगी। अब रही बात कि क्या एलेक्स परेरा ने सच में चीटिंग की थी, क्या वो अपनी बॉडी के ऊपर सच में कोई ऑयल या फिर क्रीम को लगा के आया था, तो एक बार फिर से मुझे कंप्लीट बुलशिट लग रहा है, जहां पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि अंकल आयब की फाइट की कंपैरिजन में इजराइल अदसाने की फाइट या फिर इवन अगर हम यान ब्लोहोविच के साथ भी फाइट को देखें तो उधर तो एलेक्स परेरा की बॉडी ज्यादा स्वेट और ज्यादा शाइन कर रही थी। ऑल्सो एक और बात कि अंकल आयब के कोच ने बोला है कि मैगोमेड अंकल आयब को प्रॉब्लम आ रही थी एलेक्स परेरा को होल्ड करने में, तो ये भी गलत है क्योंकि अगर हम पूरी फाइट को देखे बिना और बस अगर हम राउंड 4 को भी देखें जहां पर एलेक्स परेरा बहुत ज्यादा स्वेटी था, तब भी मैगोमेड अंकल आयब पूरे टाइम एलेक्स परेरा को केज के साइड होल्ड करके रखता है। एंड ऑल्सो अगर हम उस राउंड में नोटिस करें तो बहुत बार एलेक्स परेरा ट्राई करता है मैगोमेड अंकल आयब से सेपरेशन पाने की, बट हर टाइम हम देख सकते थे कि मैगोमेड अंकल आयब उसे फिर से होल्ड डाउन कर लेता है। तो जस्ट बिकॉज कि एलेक्स परेरा ने बहुत अच्छा टेक डाउन डिफेंस दिखाया है और मैगोमेड अंकल आयब ने सारे टेक डाउन्स को फेल किया है, तो ये नहीं बोल सकते कि मैगोमेड अंकल आयब को प्रॉब्लम आ रही थी एलेक्स परेरा को होल्ड डाउन करने में, क्योंकि एलेक्स परेरा कुछ अपनी बॉडी के ऊपर लगा के आया हुआ था जिससे कि उसकी बॉडी स्लिप हो रही थी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जहां पर बेसिकली अब टॉम एस्पिनल थक चुका है बार बार जॉन जोन्स की बात करते हुए। तो अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में जब टॉम एस्पिनल से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के साथ कब फाइट करेगा, तो यहां पर टॉम एस्पिनल बोलता है उसने बहुत इनफ टॉक कर लिया है जॉन जोन्स को लेकर और अब वो इस टॉपिक के ऊपर बार बार बोलकर बोर हो चुका है, वो रेडी बैठा है जॉन जोन्स के साथ फाइट करने के लिए, तो जब भी उसे यूएफसी बोलेगी वो तब रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए। और इसी के साथ टॉम एस्पिनल ये भी रिवील करता है कि नेक्स्ट वीक उसकी यूएफसी के साथ मीटिंग है, यानी कि मुझे लगता है जो इस संडे लंदन का कार्ड है उसके बाद टॉम एस्पिनल की मीटिंग होने वाली है यूएफसी के साथ, और अकॉर्डिंग टू टॉम एस्पिनल उसे तभी पता लगेगा कि क्या उसकी नेक्स्ट फाइट जॉन जोन्स के साथ हो रही है या फिर वो किसी और ओपोनेंट के साथ फाइट करेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।